तो हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है हमारे साथ में। मेरी सहयोगी पूर्णिमा भी मेरे साथ में बनी हुई है। लगातार हम लोग सवाल कर रहे हैं। पूर्णिमा, धनंजय गिरी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। देखिए, हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, न नर्मदा रुकती है न नरेंद्र रुकते हैं। ये अविरल प्रवाह चलते रहता है। जीवन की साधना चलते रहती है, जीवन की साधना चलते रहती है, जीवन की साधना चलते रहती है। जनता के सेवा के लिए 24 घंटा अहरनी सेवा में निरंतर लगे रहने का नाम ही नरेंद्र है। और वो लगातार जिस ढंग से 27 सालों के बाद, 27 सालों के बाद 27 सालों के बाद जिस थंपिंग मेजोरिटी से हम लोग गुजरात में आ रहे हैं, उसकी आप कहीं कोई नजीर पेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं साथी प्रवक्ताओं की बात पे भी आता हूं। लोग कहते हैं कि बीजेपी सुनती नहीं है, आप एकदम चरितार्थ कर रहे हैं इस बात को। पूर्णिमा जी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने आपको रोक दिया, दिल्ली में रोक दिया, 15 साल की सत्ता से आपको हटा दिया। मैं आधे मिनट का ब्रेक लेता हूं। हिमाचल में आपने कहा था कि मिशन रिपीट नहीं होगा, उन्होंने आपको रोक दिया। पूर्णिमा जी, और अब अभेद किला बता रहे थे गुजरात को, वहां पे आम आदमी पार्टी ने 6 सीट जीत के वहां जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। ये लाइव विजुअल्स अभी इस समय बीजेपी मुख्यालय से आ रहे हैं आपके पास विजेंद्र जी। ये तस्वीरें जेपी नड्डा की तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और अब से बस कुछ ही देर में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जानकारी ये मिल रही है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं पर होगा संबोधन। तो देखिए, जेपी नड्डा का इस वक्त स्वागत हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और चेहरे पर आज हर किसी के वो मुस्कान, वो खुशी साफ बता रही है जिसके लिए तैयारी बीजेपी ने की थी। हालांकि हिमाचल में जरूर मिशन रिपीट जिसका जिक्र बीजेपी ने किया था, वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई है और कांग्रेस ने हिमाचल में जीत दर्ज कर ली है। 40 सीटों के साथ कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। 68 सीटों पे 40 सीटें गुजरात के साथ साथ एक तरफ जहां हिमाचल में कांग्रेस के नाम हुई, तो कांग्रेस 17 सीटों पर, गुजरात में 156, 150 पार का सर नारा। ये तस्वीरें चलती रहेंगी, संबोधन होगा, सीधे हम वहां पर जाएंगे। लेकिन 150 पार का नारा आप लोगों ने दिया था और सुबह से बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम कह देते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, बहुत सोची समझी रणनीति और तैयारी और होमवर्क के साथ कहते हैं। कौन से 3 अहम फैक्टर गुजरात में कोई आपको डिगा नहीं पाया? देखिए, लगातार पहले गुजरात के जो राजनीति थी वो पक्ष में फंसी हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने उसको खाम में फंसाया। खाम से निकाल करके काम में लगाना और गुजरात का जो सर्वांगीण विकास जिस ढंग से किया गया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक नज़ीर पेश की। एक गुजरात मॉडल तैयार हुआ जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर गया और उसकी जो प्रशंसा है वो पूरा देश कर रहा है, पूरा देश में। फिर वो धीरे उसको लेकर के दिल्ली देश में आए और देश में भी देखिए, हम पिछली बार जो सरकार में आए थे उससे ज़्यादा थंपिंग मेजोरिटी से इस बार आए हैं। तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी खुद कहते हैं और खुद ही समझते हैं, फिर उनको समझाने के लिए लोग लगाने पड़ते हैं, जैसे उनके प्रवक्ता अभी कह रहे थे। और उनके समझने के लिए भी फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहेंगे राजनीतिक पार्टी नहीं है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें ऐसी है जो कि दिखाना जरूरी है। करिश्मा, अभी इस समय क्या तस्वीरें आप दिखाना चाह रही हैं? यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन वहां ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ में खड़ी हुई है। क्या हो रहा है करिश्मा वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो अभी भी जुटे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे कोई बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, हलचलें तेज हो चुकी है, कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है प्रचार प्रसार में, उस वजह से ये जीत हुई है। तो ये जीत हर एक कार्यकर्ता की है और आप देख पा रहे होंगे इन कार्यकर्ताओं में जोश इस वक्त काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द कांग्रेचुलेशन टू ऑल आवर बीजेपी's वर्कर्स। हिंदी नहीं आती एंड अगर एक क्रेडिट जाता है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर को, तो जिस तरह उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया ग्राउंड लेवल पे। और दूसरा, इस विक्ट्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर एक कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से ये सब हुआ है, जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। ये बात सही है। आपने सुना होगा जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे गुजरात में, आप करते तब उन्होंने रहिएगा। बोला था दिल्ली कि भाई बीजेपी दफ्तर, अक्षय राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, ओवर टू यू। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में किस तरीके की हलचल, कैसी तस्वीरें, जल्दी दिखाइए।
देखिए, बीजेपी में हलचल काफी बड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं और 6 बजे का समय था, तो ये माना जा रहा है कि 6:30 पौने 7 तक वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो बीजेपी ऑफिस के बगल में जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे वो अरुण सिंह हो जो महासचिव हैं, यहाँ कार्यालय प्रभारी भी हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, ऐसी खबरें हैं। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा, उनको उनके देखिए, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद होंगे, अमित शाह मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। कार्यकर्ताओं से कुछ बात कर लेता हूँ, यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह है? पूर्ण जोश है, पूर्ण उत्साह है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने को मिल रहा है, देश की सेवा करने को मिल रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं, देश के लिए समर्पित कार्य हैं। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जीवन में, जो कुछ दिया है सब कुछ देश को दिया है। गुजरात में बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे? गुजरात की बड़ी जीत जो है भारतीय सोच को दर्शाती है। भारत, मोदी जी छोटी सोच के आदमी नहीं है, वो हमेशा लंबे डिसीजन लेते हैं और 20 साल का जो विजन है भारत का, आने वाले फ्यूचर भारत का, वो उन्होंने तैयार किया है। उस कड़ी में गुजरात अग्रणीय राज्य है जिसने मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वोटिंग किया है। देखिए, मैं कुछ आपको विजुअल भी दिखा देता हूं कि बीजेपी ऑफिस में किस तरह का माहौल है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। कैमरामैन निहाल से मैं कहूंगा कि वो मंच की तरफ दिखाएं जहां पर अरुण सिंह अभी कुछ बोलने वाले थे। इसके अलावा 4 कुर्सियां आपको दिख सकती हैं वहां पर। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें अभी इस समय हमारे सहयोगी अक्षय आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अभी इसलिए इस समय है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय और वहां पर शुरू होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और उससे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उससे पहले आप देखिए जोश हाई नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का। और इस बीच हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जगदीश जी के पास में जाना चाहूंगी। जगदीश जी, वोट भी कम, प्रतिशत भी कम, सीटें भी कम, आखिर ऐसा क्यों, क्या हो गया? फिर मैं कहूंगी सबसे पुरानी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, और उसके पास इतना ठंडा प्रचार। देखिए, हिमाचल में ना वोट कम, ना सीटें कम, ना प्यार कम। अच्छा, आप जो गुजरात की बात कर रहे हैं बार बार, मैं फिर वहीं आ जाऊंगा क्योंकि गुजरात में खेला हुए उस आदमी को कैसे पता कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, नरेंद्र रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये उसी को पता जिसको अंदर की बात पता होता है। क्योंकि गुजरात के हालात हमने देखे हैं, गरीब आदमी रो रहा है, मर रहा है, बुरा हाल है, रोजगार है नहीं है, पुल टूट टूट के गिर रहे हैं। तो फिर कैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास के नाम पर जनता ने आशीर्वाद दिया है? अमित शाह पहुंच चुके हैं, सर तस्वीरें उसकी इस वक्त दिखा दें, क्योंकि आज तो बीजेपी मुख्यालय पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर देखने वाली हैं। इस बम्पर जीत के बाद अमित शाह की मौजूदगी, इससे पहले जेपी नड्डा पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। अब अमित शाह पहुंच चुके हैं, यानी कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे बीजेपी दफ्तर। उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा आज गुजरात में मिली इस बम्पर जीत के बाद, और होगा कार्यकर्ताओं को लेकर उनका संबोधन सबके सामने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा और उसी संबोधन के लिए अभी इस समय ये इंतजार हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और सबसे पहली तस्वीरें अभी इस समय आप भारत 24 आपके अपने चैनल पर देख रहे हैं। बीजेपी ने शानदार जीत अभी इस समय दर्ज की है। जो लेटेस्ट अपडेट है गुजरात का, वहां पर तो हालांकि हिमाचल में जरा डगमगाई और दिल्ली में भी वही हाल रहा, लेकिन गुजरात को लेकर जो हुंकार लगातार भरी जा रही थी बीजेपी की ओर से, वो देखिए आखिरकार किस तरीके से सही साबित हुई है। और आज उसी तरह की हुंकार ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी मुख्यालय से भरने वाले हैं। अब से बस कुछ ही क्षणों का इंतजार पूर्णिमा प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखाते चले और जल्दी से विजेंद्र मलिक आपको लाना चाहूंगी, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रचार प्रसार गुजरात में खूब जोर शोर से आपने किया। और देखिए, क्योंकि सवाल पूछने से पहले तस्वीरें आ जा रही हैं तो उनकी जानकारी भी देते चले। राजनाथ सिंह भी अब पहुंच चुके हैं, यानी कि जेपी नड्डा पहुंचे, उसके बाद अमित शाह पहुंचे, अब राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है। और इसके बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद होगा उनका संबोधन। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है और बीजेपी दफ्तर पर
लगातार जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जोर शोर से तैयारी की गई है। तैयारी स्वागत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में मिली आज की इस बम्पर जीत के बाद। और विजेंद्र जी, सवाल मेरा यही कि प्रचार प्रसार आपने खूब किया, दावे आपने बहुत किए, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का हाल आप देखिए और खुश आप इस बात से हैं कि चलिए परसेप्शन तो बिल्टअप हो गया, अब हम एक राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में तो आ गए, इतने से खुश? नहीं, इतने से आम आदमी पार्टी खुश नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं खुश होने के। 2017 में आम आदमी पार्टी को गुजरात में लगभग 80,000 वोट मिले। 2022 इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी अपना डंका बजा रही थी, वहाँ 27 लाख से ज़्यादा वोट अभी मिले। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गुजरात की जनता और देश की जनता एक ऑप्शन के रूप में आम आदमी पार्टी को उस निगाह से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पूर्ण रूप से घुटने टेक चुकी है गुजरात में। इसको सत्ता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी 10% सीट की जरूरत थी, जो कि 19 सीट इनकी आनी चाहिए थी। ये 17 सीट पे आप सिमट गए। 10% आपको दिल्ली में आगे तो फिर मैं तो इनको 10% वहाँ पे सीट की जरूरत थी, तो जो जिसके लिए 19 सीट की जरूरत थी, हम लोग चोरी नहीं करते। कांग्रेस वहाँ पे 17 सीट से सिमट गई। हम झूठ बोलकर आगे नहीं चल सकते। गुजरात में जनता ने आम आदमी पार्टी को 15% जो 70 लाख से ऊपर का है। आज कह रही है दबे मन से, हम आज दबे मन से कह रही है धन्यवाद देते हैं गुजरात की जनता के सामने जो आम आदमी पार्टी ने। विजेंद्र जी, आ रही हो आपके पास। एक बात बताइए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुजरात में हम इस वजह से नहीं आ पाए, दिल्ली में हम इस वजह से नहीं आ पाए। कितने राज्यों में देश में आपकी सरकार बची अभी इस समय? पूरे देश के राज्य में कांग्रेस पार्टी थी और मैं समझता हूँ जिस तरह से लोग कितने पर है, उंगली पे गिन लीजिए। और आने वाले समय में लुटेरे देश में आगे तो पार्टी रहेगी कहाँ? ये तो लूट रहे, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अरे आप इसको विकास का नाम देते हैं, शासन करने के लिए मिला। आम आदमी पार्टी को मिले 10 साल में बढ़ रही है, क्या विकास 3 बार दिल्ली को हमने क्या विकास है? बहुत देर से सचिन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट करना चाह रही हैं। लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है खुशबू शर्मा। दरअसल हमारी मेहमान है, कवित्री है। लड़ाई झगड़े जो है वो सहयोगी मेरी पूर्णिमा है। लड़ाई झगड़े तमाम दलों में चल रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है और आज का ये नजारा क्या कहता है वो बताती हूँ कि लोकतंत्र का पर्व है ये, और ये जन जन की शान है। वोटिंग है अधिकार हमारा, सत्ता का सम्मान है, और कोई जीते कोई हारे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजधर्म से ऊपर अपना हिंदुस्तान है। चलिए, आपकी इसी लाइन के साथ सीधा बीजेपी दफ्तर चलते हैं। सचिन हमारे संवाददाता वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, तस्वीरें दिखाइए और जल्दी से बताइए किस तरीके की हलचल। 3 बड़े वीवीआईपी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। कितनी देर और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने में? बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिमा। देखिए, आप अंदर की तस्वीर लगातार देख ही रही है, वहां पर पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आप बाहर की तस्वीर देखिए, लोगों के आने का सिलसिला जो भी थमा नहीं है। एक एक करके तमाम लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। 3 बड़े चेहरे बीजेपी के इस वक्त अंदर आप देख पा रही होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, ये 3 बड़े चेहरे मौके पर मंच पर आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम जो है वहां पर भी देखने को मिल रहा होगा। हम वहां पर भी चलेंगे, लोगों से बात करने का पूरा प्रयास भी करेंगे कि आखिर लोगों के मन में, लोगों के जहन में जो है वो क्या चल रहा है। बात करते हैं, कहां से आए आप? हरिनगर आश्रम, नई दिल्ली 14। अच्छा, जंगपुरा। बीजेपी जीत गए, और बीजेपी जीत गए तो मोदी हो रही है चारों तरफ, और हम ये चाहते हैं कि जैसे ये विकास अब तक हुआ है, आगे 10 या 5 साल और मोदी साहब रहे तो देश का विकास हो जाए। मोदी जी रहेंगे तो विकास होगा? विकास होगा, निश्चित विकास होगा। और केजरीवाल जी? केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। क्या जी? हाँ, दिल्ली में वो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। हाँ जी, झूठी घोषणाएं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं और सुना भी रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो झूठा लॉलीपॉप जो है वो देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही लॉलीपॉप जो गुजरात में भी देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शायद इस लॉलीपॉप से गुजरात वासियों का मन जो है वो ललचा नहीं। इसीलिए देखिए, राष्ट्र धर्म के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर इस बार गुजरात वासियों ने वोट दिया, और सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। बीजेपी लगातार तमाम दावे करता है। कह रही है सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ में। धनंजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, झूठा लॉलीपॉप देते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि बीजेपी दफ्तर से, जहां मेरे सहयोगी सचिन अभी इस समय मौजूद है, आपके ही समर्थकों से बात कर रहे थे, वो तो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं झूठा लॉलीपॉप है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर।
आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का किरदार जो है किराएदार जैसा है। वो सुबह झूठ बोलते हैं, शाम कुछ और झूठ बोलते हैं, एक सितम सुबह एक शाम करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का आप उठाकर नैरेटिव देखिए, निगेटिव पॉलिटिक्स। आप कहाँ पॉजिटिव पॉलिटिक्स का क्या ब्रेकिंग बता दूं, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप आप लोग जारी रखेगा। कोई चुनावी कैंपेन नहीं है सर, ये बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और थोड़ी ही देर और जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके साथ राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अब से थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं को करने वाले हैं संबोधित। बड़ी तैयारियां की गई हैं बीजेपी मुख्यालय में, सजाया गया है बीजेपी मुख्यालय को, स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर बस इंतजार है अब प्रधानमंत्री के पहुंचने का, जब कार्यकर्ताओं के सामने उनका संबोधन होगा। सर बात जारी रखिए। देखिए, ऐसी बात है ना कि कांग्रेस पार्टी को अपने एनिमी को पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है। अरविंद केजरीवाल के पास एक सूटकेस हुआ करता था जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों की फाइल हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं बच्चों को कसम खाता हूं कांग्रेस सपोर्ट नहीं लूंगा, लेकिन उस नासूर को पालने में कांग्रेस ने मदद की, उनको सबसे पहले वोट समर्थन देकर के सरकार बनवाई। उसके बाद से देखिए लगातार निगेटिव पॉलिटिक्स करना, नैरेटिव सेट करना अरविंद केजरीवाल का ही काम रहा। और अरविंद केजरीवाल ने जो स्पेस खत्म किया वो कांग्रेस का स्पेस खत्म किया। दिल्ली में उन्होंने सरकार कांग्रेस से छीनी, पंजाब में उन्होंने सरकार कांग्रेस से छीनी, इसलिए सबसे बड़ा एक देश का ठग देखिए मिलजुल के खेल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस शब्दों की मर्यादा रखें आप, क्योंकि राहुल गांधी को बच्चा कहें और परिपक्व बालक कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। शब्दों की अपनी मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। जगदीश एक सेकंड जगदीश जी रुकिए, धनंजय जी आप भी रुकिए। ये बड़ी समस्या नहीं है विजेंद्र मलिक? वो कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए, बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस के साथ मिले हुए। आम आदमी पार्टी का अपना कोई अस्तित्व है नहीं क्या? आम आदमी पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करती, आम आदमी पार्टी बड़ी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी एक अच्छे स्वास्थ्य की देने की बात करती है। आप दिल्ली के अंडर अरविंद केजरीवाल के पास है उतनी माफीनामे किसी ने नहीं ये लिखे। लोग तो कहते हैं कि आम आदमी जितने पार्टी माफीनामे अरविंद शायद वो राहुल गांधी पार्टी में गए भी नहीं होंगे, जितने तक अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों माफीनामे लिखे होंगे। टैक्स देता है। ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड, दिग्विजय जी आ रहे हैं आपके पास। धनंजय जी ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, विजेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। धनंजय जी ऐसा तो नहीं है जैसे MIM को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, ऐसे ही आप बन चुकी है कांग्रेस की बी टीम या फिर कांग्रेस बन चुकी है बी टीम, ऐसा तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, उसे किसी की भी झूठ मनमानी और कांग्रेस पार्टी ने तो घोषित कर दिया। साजिया जी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने घोषित कर दिया कि राजनीतिक पार्टी की दुकान बहुत जल्दी बंद करने जा रहे हैं। ये आपके सामने उन्होंने कह दिया, उन्हें राजनीति में कोई बहुत रुचि नहीं है। ये आपके सामने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरा स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी बंद होने जा रही है। ये तो दूधारी गाय राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस। मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक एक कॉमन सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगी। धनंजय जी, अगर आप इतनी बढ़िया पार्टी हैं तो हिमाचल में आपको क्यों नकारा? 2 लाइन में बताइएगा जवाब मुझे। नहीं, नकारा नहीं है, नकारने का मतलब होता है वॉश आउट कर देना, जैसे दिल्ली में MCD में कांग्रेस को किया उसको नकारना कहते हैं, जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी को किया उसको नकारना कहते हैं। आपकी इतनी बढ़िया पार्टी है तो गुजरात में सिमट क्यों गई है कांग्रेस? इतनी बुरी हार कभी कांग्रेस की हुई है क्या गुजरात में? देखिए साहब ने ऐलान करा था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, हमें समझना चाहिए था वो क्या कहना चाहते हैं। अरे बस कांग्रेस इसी में के निमटते रहे।